नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीके क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे बैंक क्लर्क, पीओ, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट जैसे एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, होपफुली आपके आने वाले एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस देखें आपको और क्या अप्रोच होगी आपकी कि विद इन अ टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन टीवी स्क्रीन पे हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ ए इज थ्राइस टाइम्स ऑफ वैल्यू बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें जो गिवन है वो गिवन है कि ए जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बी। कहने का क्या मतलब है कि हमें ए और बी की जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 3/1, मतलब ए और बी की जो रेशियो हुई वो क्या है 3:1। बिल्कुल। उसके बाद क्या कह रखा है, वैल्यू ऑफ सी इज 62.5% ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं अगर बात करूं, जो सी की वैल्यू दे रखी है वो 62.5% दे रखी है इन दोनों के डिफरेंस के। इन दोनों का जो रेशियो में डिफरेंस है वो 2 का रेशियो है, 2 यूनिट्स का जो है वो डिफरेंस है। तो सी का जो 62.5% ऑफ आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से मैं अगर रेशियो की इसकी रेशियो की बात करूँ, 62.5% के रेशियो की बात करूँ तो 625, 10 अपनी जगह, 100 आ जाएगा। तो ये 25 से 625, 25 4 से 5 5 एंड 5 2 है। तो अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास जो सी की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ रेशियो वो निकलेगी 5/8 इंटू 2, जो कि ए और बी का डिफरेंस है। तो 2 4, तो हमारे पास जो फाइनल रेशियो आई है सी की जो आई है वो 5/4 आई है। सी की जो रेशियो आई है वो क्या आई है, सी कितना यूनिट वैल्यू है 5/4 यूनिट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी रेशियो को फ्रैक्शन लेस करता हूँ, फ्रैक्शन के बिना। तो यहाँ मुझे अगर फ्रैक्शन के बिना करना होगा तो मैं सबको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे मेरे पास जो फाइनल रेशियो आएगी ए बी एंड सी की, जो मेरे पास फाइनल रेशियो आई वो 4 3 12 आ जाएगी, 4 आ जाएगी एंड 5 आ जाएगी। मेरे पास जो फाइनल रेशियो आई है ए बी एंड सी की वो आएगी 12:4:5। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बताना क्या है, वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो जो सी की वैल्यू है जो 5 यूनिट है इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 यूनिट, मतलब परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू निकलेगी ये हमारे पास परसेंटेज में निकाल ली। तो 25 इंटू 5 की बात करूँ तो मेरा जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है 125%। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने की, ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। अब इसमें गिवन क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी इज इक्वल। तो यहाँ पे मुझे ए और बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे भी इक्वल आएगा, जो यहाँ पे ए में आएगा वही कॉस्ट प्राइस कहाँ पे आएगा, बी में आएगा। तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे पता लगे दोनों कॉस्ट प्राइस इक्वल है। इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल है, ए और बी का दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। फिर क्या गिवन है, आर्टिकल ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। जो ए आर्टिकल है वो 20% पे सोल्ड हो। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5। मतलब 20/100 कटिंग करके जो आएगा, कटिंग करके जो आएगा वो 1/5 आएगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। मतलब सीपी अगर 5 होगा तो उसी का जो एसपी हो जाएगा, मतलब 5 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी,
6 में बेच दी, ठीक है जी। एंड बी सोल्ड एट लॉस, तो बी को सोल्ड पे लॉस पे बेचा गया, कितने परसेंट लॉस पे? 30%। 30% लॉस का मतलब 3/10। तो 10 रुपए की चीज उस बंदे ने 7 रुपए में बेची, उसे लॉस हुआ, ठीक है जी। सो ओवरऑल लॉस ऑफ 50 अगर, अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, हमें जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल गिवन था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों के कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने को तो एसपी में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बनती है वो बन जाती है 10 बन जाती है, इक्वल बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है? 12 बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद 10 रुपए की चीज 12 में बेची, मतलब उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ। और अगर सीपी 10 से 7 पे चला गया तो -3 की बात करूंगा, तो उसे लॉस हुआ -3 का। अब उन्होंने बोला सो ओवरऑल लॉस 2 और 3, मतलब ए और बी दोनों का जो लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस मिला के जो दोनों की बात कर रहे हैं, वो दोनों का जो कंसेप्ट आएगा वो -1 आ रहा है। क्या? -1। -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है? 50 के बराबर आई है, ठीक है जी। उसके बाद बोला फॉर रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो मैं अगर 1 यूनिट वैल्यू 50 के बराबर, सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, तो अगर बी के कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 1 यूनिट अगर 10 के बराबर था तो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने का होगा? ₹500 का। कितने का? ₹500 का। वो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 700 का हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता लग गया। फिर उसके बाद बोला फॉर रिसीव्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40%। तो अगर उस बंदे ने 40% पे बेचा होता, फॉर रिसीव्ड अ 40% प्रॉफिट, अगर उसको 40% प्रॉफिट चाहिए तो बी जो आर्टिकल है वो कितने में बेचा जाएगा, ये पूछा गया। तो 40% का मतलब बात करें तो 40/100 कटिंग करके हमारा आएगा 2/5। कितना आएगा? 2/5। मतलब उसे 5 रुपए की चीज कितने में बेचनी है? 7 में, तभी उसे 40% का प्रॉफिट होगा। तो आर्टिकल कितने में बेचा जाएगा ये देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या? 5 से कहाँ की बात करेंगे? 7 की बात करेंगे। तो मुझे पता है 5 किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा? 500। मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 100 से। अगर यहाँ पे 5 = 500 तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट 100 के बराबर है तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? 700 के। तो अगर वही चीज 500 की बजाय, अगर बी ने वही चीज 500 की बजाय 700 में बेची होती तो उसे 40% का क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड, जो कि हम एसपी और सीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट में लगाते हैं। तो यही अप्रोच से हमारा टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशंस भी कम रहेंगी और मेंटली कैलकुलेशंस होने के हमारे चांसेस रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए इन्वेस्टेड ₹X इन अ बिजनेस। तो हम बात करते हैं, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है, 2 पर्सन है, ए एंड बी। ए ने X इन्वेस्ट किया, ए ने ₹X इन्वेस्ट किया, ये अमाउंट है रुपीस में। ए ने X इन्वेस्ट किया, ठीक है। आफ्टर 4 months बी जॉइंड विद 2x, मतलब उसने ट्वाइस ऑफ x, जितना x ने इन्वेस्ट किया तो उसका डबल उसने इन्वेस्ट कर दिया। एंड ए इंक्रीज हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय 100%। तो 4 महीने के बाद इसकी बात करूं तो 4 महीने इसने इन्वेस्ट किया ए ने, फिर 4 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया। अगर बी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, अगर बी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि बी ने टोटल कितना काम किया होगा? बी ने टोटल कितना काम किया होगा? बी ने टोटल 8 मंथ्स में काम किया होगा। देखिए ए ने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया x से, आफ्टर 4 मंथ्स में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स के बाद काम शुरू किया तो बी ने टोटल कितना काम किया होगा? 8 मंथ्स काम किया होगा। तो 2x इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिट होगा उसे 8 मंथ्स का मिलेगा। इस बंदे ने ए ने 4 मंथ तो काम किया x के साथ, मतलब 4 मंथ्स उसने x इन्वेस्ट करके रखा। फिर 4 मंथ के बाद उसने क्या किया? 4 मंथ के बाद उसने अपना अमाउंट 100% बढ़ा लिया, मतलब x का क्या कर दिया होगा? 2x कर दिया। फिर वो बाकी जो अमाउंट था वो कितना टाइम के लिए रहा होगा? 8 मंथ्स के लिए रहा होगा, बिल्कुल। तो इसके अगर टोटल अमाउंट की बात करूं तो ये 4x आएगा प्लस
16x, मतलब टोटल जो अमाउंट आएगा ये 20x इसने इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, मतलब फुल ईयर के लिए, ठीक है जी। फिर इसकी बात करो तो इसने कितना किया 16x, इसने कितना किया 16x। फिर यहाँ पे बात चली कि एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, उन दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 20, वो कितना यहाँ पे कितना शो हो रहा है, वो 4x का हो रहा है, और असल में उसको कितना दे रखा है 800 के बराबर दे रखा है। जो 4x का डिफरेंस है किसके बराबर दे रखा है 800। यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200। अब यहाँ पूछा क्या जाए, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो x की वैल्यू अगर 200 है तो यहाँ पे हमारे पास जो a का प्रॉफिट शेयर था वो 20x था, कितना था 20x। तो 20 गुना 20 टाइम्स अगर मैं 200 करूंगा तो वो मेरा आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो a की जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी आ रही है 4000 आ रही है, कितनी आ रही है प्रॉफिट शेयर, जो प्रॉफिट उन्हें मिला वो कितना आ रहा है 4000 का। इन्वेस्टमेंट उसकी 20x थी और x की वैल्यू 200 आ रही, तो हमारे यहाँ पे पता लग जाता है कि उसका जो शेयर था प्रॉफिट शेयर था वो कितना है 4000 है, कितना है 4000 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are two train A and B having length 240 and 210 meters respectively, ठीक है जी। दो ट्रेन है, एक A ट्रेन है और एक B ट्रेन है। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है एक की 240 है और एक की हमारे पास जो लेंथ है वो 210 है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेन A कैन क्रॉस अ सेम ब्रिज, ठीक है जी। ट्रेन A एंड B ने एक ही ब्रिज को क्या किया क्रॉस किया। तो मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ ऑफ ट्रेन सॉरी ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू एल। तो एल, तो अगर ए ने ब्रिज को क्रॉस किया तो उसकी भी लेंथ ऐड हो जाती है, और अगर बी ने किया तो उसकी भी लेंथ, दोनों के डिस्टेंस मतलब दोनों के ट्रेन की लेंथ में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये कंसेप्ट हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ रखा है, ये जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ रखा है। उसके बाद ट्रेन ए एंड बी क्रॉस, ठीक है। अब ए ने क्रॉस किया उसको 27 सेकेंड्स में, ठीक है, और बी ने उसको क्रॉस किया 51 सेकेंड, बी ने उसको क्रॉस किया 51 सेकेंड में। फिर इन दोनों की जो रेशियो दे रखी है, इनके स्पीड की रेशियो, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, दोनों की जो स्पीड की रेशियो देखी है वो 2:1 दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पता है स्पीड है, डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। अगर इन दोनों की रेशियो की बात करूँ तो ये हमें स्पीड और ये स्पीड ऑफ ए की रेशियो दे रखी है, स्पीड ऑफ बी की रेशियो। तो ए रेशियो बी मतलब 240 प्लस एल ओवर 27। अगर इसकी बात तो इन दोनों की रेशियो भी 2:1 के बराबर ही हुई, ठीक है जी। फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 210 प्लस एल ओवर 51 सेकेंड इज इक्वल टू 2/1, ये बिल्कुल सही आएगा। फिर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रह जाएगा वो 240 प्लस एल ओवर 210 प्लस एल इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 27 ऊपर चला जाएगा और 51 1 इंटू 51 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से बात करूँ तो 3 9 जो 27, 3 1 3 7 जो 21, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो 18/7 आ रही, क्या आ रही 18/7। अगर मैं इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, पर इसके लिए आप कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको देख के पता लगे इसका आंसर क्या बनेगा। और चाहें तो ऑप्शन में ऐसी भी लेंथ को पुट करके आप ओवरऑल बता सकते हैं कि 18/17 रेशियो किसके बन रही है। अगर आप चाहें तो 300 दोनों में ऐड करके जैसे 540 बन जाएगा और नीचे 510 बन जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि 18/17 रेशियो किसकी बन जाती है, 18/17 रेशियो किसकी बन सकती है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करके भी इसको कर सकते हैं। जैसे 18/17 है तो 17 इंटू 240 की बात करूँ तो 17 इंटू 240 जो हमारा आंसर बनेगा, तो 240 इंटू 17 की बात करूँ तो ये हमारा 4080 के अप्रॉक्स बनता है। 17 एंड इंटू 24 4084 के आसपास बनता है। और अगर उसके 2110 की बात करूँ 18 से 18 टू जा 360 और ये बन जाएगा 3780, कितना बन जाएगा 3780। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 300 का। और 18 - 17 1,
तो जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी 300 की। तो जो हमारी लेंथ आई है ऑफ ब्रिज वो कितनी आई है 300, जो कि हमें निकालना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो हमारा जो आंसर होगा ए आंसर हमारा 300 आंसर बन जाएगा। बस इसी तरीके से हमें इन्हीं अप्रोचेस इन्हीं कंसेप्ट्स के जरिए हमें क्वेश्चंस को जल्दी से पेपर में निकालते चले जाना, ताकि अर्थमेटिक में कोई डाउट ना आए। उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कौन, ठीक है जी। उसके बाद रेडियस गिवन है 9 और वॉल्यूम गिवन है 1188। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर मुझे निकालना, मुझे क्या निकालना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे निकालना है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ऑफ कौन, तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूलाज के हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1188 वॉल्यूम गिवन है, 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है 9 × 9 इंटू एच। एच की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो 11108, 11 जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 9 की बात करूँ, 9 को इसके साथ कट करूँ तो 1, 2 की बात आ जाती है, 2 आ जाएगा 6 के साथ। यहाँ से अगर बात करूँ 3, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6। 3 की कटिंग इसके साथ हुई। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इजी रहेगा, आपको देख के पता लगा किसकी कटिंग किसके साथ हो रही है। फिर यहाँ पे 7 को ऑपोजिट 7 2 से कितना हो जाएगा 14। तो हाइट जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 14। तो आपको पता है साइड ऑफ कौन, तो हाइट और साइड हमारे पास बराबर थी, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर वो भी 14 और हाइट ऑफ कौन वो भी क्या रहेगा 14 रहेगा। तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास 14 है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 14। तो अगर 4 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो कितना बनता है 56 बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा आंसर बना जाएगा। बस हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिखते ही उसके वैल्यूज पुट करके आप कटिंग करके उसका आंसर निकाल देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको फॉर्मूला याद है वैसे आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 128 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है जी। यहाँ पे ना मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन है, तो मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किस अप्रोच से हमें ज़्यादा जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें, कैसे करना है इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास 128 लीटर ऑफ प्योर मिल्क गिवन है, ठीक है जी। उसमें क्या किया 40 लीटर उन्होंने वाटर डाल दिया, 40 लीटर क्या डाल दिया वाटर। तो 128 लीटर ऑफ प्योर मिल्क में 40 लीटर वाटर डाल दिया, एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर से उन्होंने 25% बाहर निकाला। तो 25% यहाँ से भी आउट होगा, 25% यहाँ से भी आउट होगा मिल्क से भी, और वही 25% वाटर भी आउट होगा। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4। तो 1/4 अगर 120 का 1/4 की बात करें तो जो आउट होगा वो कितना आउट होगा, जो आउट होगा वो कितना आउट होगा, यहाँ से जो आउट होगा 4 3 और 4 2 32 लीटर आउट हो जाएगा, और यहाँ से 10 लीटर। तो जब 40 में से 10 लीटर गया तो बचा कितना 30, और यहाँ से जब पेंडिंग बाहर 120 में 32 आउट गया तो यहाँ पे क्या बचा 96 बचा। कितना बचा 96 बचा। फिर उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने उस मिक्सचर 25% ऑफ मिक्सचर आउट कर लिया तो y लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो सिर्फ वाटर ऐड हुआ। ये हमारा मिल्क था, ये हमारा वाटर था, ये हमारा वाटर था। तो 30 लीटर ऑफ वाटर में उन्होंने सिर्फ y लीटर वाटर ऐड कर दिया। फिर इसको ऐड करने पर जो उसकी वाटर बिकम्स 100/3% ऑफ मिक्सचर। वाटर और मिक्सचर की जो रेशियो है वो कितनी बन जाएगी, यहाँ से वाटर और मिक्सचर की रेशियो बन जाएगी वो 100 कट हो जाएगा 1/3। मतलब अगर 3 मिक्सचर है उसमें से 1 वाटर है तो जो मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो ये मिक्सचर है
तो मिल्क कितना हो जाएगा 2। हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमारे पास जो मिल्क है वो 96 है, मिल्क और जो वाटर है, मिल्क और वाटर की जो रेशियो बन रही है वो बन रही है 96/3 प्लस वाई। अब मिल्क कितना है 2 है और वाटर कितना है, जो हमारे पास फाइनली जो वाटर बिकम 100/3% रिजल्टेड हमारे पास बचा, उसमें हमारे पास 2:1 आई है, जो मिल्क और वाटर की जो रेशियो आई है वो 2:1 आई। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कैलकुलेशन करूंगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ रहा है और इसकी बात करूँ तो ये आ रहा है 60 प्लस वाई। तो यहाँ से जब कैंसिल आउट की बात करूँगा तो ये 36 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 36। तो जो आंसर हमारा निकला, तो वैल्यू ऑफ वाई हमारी निकली वो कितनी निकल जाएगी 36। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कोई। 1/3 अगर मिक्सचर 3 है तो मिल्क 2 हो जाएगा, तो 2/1 ठीक है। y 36 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 25% निकाला, 1/4 निकाला तो 4 32 निकलेगा या 96 बचेगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 40 क्या आएगा, तो 40 1/4 10 आ जाएगा। 30 plus 5 the 5% water is added again, the water become 100/3 100/3%, तो ये आएगा 1/3 और फिर से मिक्सचर, ठीक है। तो 2 जो है सॉरी 2y, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी हमसे। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 प्लस y को अगर मैं फुली 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 2y आएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 36 किसके बराबर 2y। तो सिंगल y की जब वैल्यू निकालूंगा वो 36/2 आ जाएगी, मतलब 18। तो y की जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। हमें ये छोटी सी मिस्टेक हमसे होगी कि ये कैलकुलेशन में जब हमने 30 को डबल किया 60 किया तो y को भी डबल हमने 2y करना था। तो जब मैं उसको हाफ करूँगा, अब जो 2y की वैल्यू 36 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36/2। कट आउट करके जो y की वैल्यू हमारे पास प्रॉपर आई वो कितनी आएगी 18 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है 18 वैल्यू। बस इन्हीं अप्रोच से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। देखिए जाइए, इस वीडियो का ये मोटिव है कि आपके पास क्वेश्चंस किस बेस पे आ रहे हैं और आपको किस टेक्निक से क्वेश्चन करना है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चंस को देख के, बिना डरे, बिना विद इन अ टाइम, मतलब टाइम के बीच में क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सब अप्रोचेस हमें यहीं से देखने को मिल रही हैं। तो कोशिश करेंगे ये वीडियो आपके लिए होपफुली अच्छी रहे आगे आने वाले पेपर्स के लिए। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% वाइल सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है जी, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, मतलब कोई भी 5 की चीज उसने कितने में बेची, प्रॉफिट में बेची, मतलब 5 की चीज कितने में बेची उसने 6 में बेची। 5 की चीज कितने में बेची 6 में बेची, ठीक है जी। while selling an article, if the cost price of the article is reduced, यहाँ से ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया 10% से। 10% मतलब 1/5, मतलब जो चीज़ 5 की थी 10% मतलब 1/10। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ करूँ, अब कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 5 है, अगर मैं इसको हाफ करूँ तो ये 5 आएगा, इसको हाफ करूँ तो 0.5 आएगा। कहने का मतलब रिड्यूस हुई। तो 5 की चीज़ में 0.5 को कम कर दो तो बचा कितना, यहाँ से मतलब -0.5 उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। 0.5 को क्या कर दिया, कम कर दिया। बचा कितना 4.5, बचा कितना 4.5, मतलब 10% रिड्यूस का मतलब 0.5 कम हुआ। कितना कम हुआ 0.5 कम हुआ। यहाँ पे 0.5 कम हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन क्या बोलिए, द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था वो 10% रिड्यूस हुआ, मतलब 5 का 10% कितना 0.5। और अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कम हुआ, सेलिंग प्राइस बढ़ा। सेलिंग प्राइस बढ़ा, कितना बढ़ा 120। कितना, अब ये अमाउंट में दे दिया, ये इन्होंने परसेंटाइल वैल्यू नहीं दी, इन्होंने अमाउंट में दे दिया। तो हमें यहाँ पे 6s लेट करना पड़ेगा, 6s प्लस 120, 6s प्लस 120, मतलब 6 यूनिट्स प्लस 120 की बात कर रहा हूँ।
तो ये 4.5 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस कितना है 6 यूनिट प्लस 120। तो मैं यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूँ तो ऑब्वियस है मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे और क्या गिवन है, अच्छा जब ये दोनों चीजें हुई, सेलिंग प्राइस कम हुआ और कॉस्ट प्राइस कम हुआ और सेलिंग प्राइस 120 रुपये से बढ़ गया, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इसके बाद इस प्रोसेस के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 100% का। 100% मतलब 1/1, 100% मतलब 1/1। तो 100% मतलब 1/1 का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसके बाद जो हमें रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1:2 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1:2। अगर मैं यहाँ पे 1:2 की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इस रेशियो को जब सॉल्व करने की कोशिश करूँ 4.56x प्लस 120 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये मेरा 4.5 का कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा और यहाँ पे मेरा 6x प्लस 120 रह जाएगा। तो यहाँ पे 9x आएगा। तो ये 4.5 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ले रहा हूँ तो वो x की फॉर्म में लूँगा। फ्रैक्शन को जब बिना फ्रैक्शन के लेता हूँ रेशियो को छोड़ के लूँ तो वो x की फॉर्म में लूँगा। अब यहाँ मुझे पता लग गया 9x और 6x का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो 3x है वो किसके बराबर हो गया 120 के, और यहाँ पे x की वैल्यू, जो x की वैल्यू मेरी आएगी वो आएगी 40। x की वैल्यू कितनी आई 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 40। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना 5 यूनिट, तो 5 × 40 कितना बन जाएगा मेरा 200। कितना बन जाएगा 200। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 आ रही है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल सीपी जो है वो कितना 4 यूनिट है। कितना यूनिट है 5 यूनिट है। कितना यूनिट है 5 यूनिट है। इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद फिर से इसको देखते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो कितना यूनिट है 5 यूनिट है। कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 200 के। तो हमारा डी ऑप्शन क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस होपफुली आपके लिए बड़े अच्छे और यूजफुल रहेंगे और कंसेप्ट्स आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट्स के साथ। और जो भी अगर आपको डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और डाउट्स की बात है तो आपके डाउट्स भी साथ साथ मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।